इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत। हमारी जीवन साधना की परिणतियाँ यदि कोई सिद्ध स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपहास्यास्पद कर बनते फिरने की चेतावनी भी दी, किंतु मन में उस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठ रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्रायः ऐसे ही संकल्प उठते हैं जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हो और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग के साधन जुटने का वातावरण दिखते हुए भी प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उसकी पूर्व से ही सांगोपांग व्यवस्था बना रखी हो। पर्यवेक्षकों में से अनेक लोगों ने इसे आरंभ में दुस्साहस कहा था, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे उस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए। इन दुस्साहसों की छिटपुट चर्चा तो की जा चुकी है, उन सबको पुनः दोहराया जा सकता है। 15 वर्ष की आयु में 24 वर्ष तक गायत्री महापुरुष चरण 24 वर्ष में पूरा करने का अनेक अनुबंधों के साथ जुड़ा हुआ संकल्प लिया गया। वह बिना लड़खड़ाए नियत अवधि में संपन्न हो गया। इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति में निर्धारित जप का हवन करना था। देश भर के गायत्री उपासक आशीर्वाद देने आमंत्रित करने थे। पता लगाकर ऐसे 4 लाख पाए गए और वे सभी मथुरा में सन 1958 के सहस्र कुंडीय यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निःशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन, मंच, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।